हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो देखिए, हमारे जो चैनल है उसका नाम है यूपीएससी वर्ल्ड। ठीक है, ये लेक्चर 10 होने वाला है और अशोक कुमार का जो बुक है उसको फॉलो किया जा रहा है। चैप्टर 2 चल रहा है, टेररिज्म। ठीक है, और ये एक हैंड रिटन नोट्स है, मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। देखिए, बेसिकली हम लोग जो ये वीडियो है उस पर हम लोग कवर करेंगे ये सारे टॉपिक को। ठीक है, तो मेक श्योर आप कंटिन्यू रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ टेररिज्म के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे नोट से पढ़ाता हूँ क्योंकि वो मुझे बेटर फीलिंग होता है। आप लोगों को भी बेटर फीलिंग हो रही होगी तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कर दें। ठीक है, तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो देखिए, दो तरह का टेररिज्म होता है। कहीं भी दो तरह का टेररिज्म होता है। एक होते हैं एक्सटर्नल स्टेट एक्टर और दूसरा होता है नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, पहला क्या, एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स और दूसरा होता है नॉन स्टेट एक्टर्स। अभी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए दोस्त, ये दोनों के बीच में बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं। अगर मैं बताऊं, एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स उन एक्टर्स को कहते हैं जिसमें कोई टेरर हुआ। ठीक है, उसमें अगर कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट मिल जाता है या फिर उस टेरर को कोई गवर्नमेंट या फिर कोई सरकार या कोई कंट्री रेगुलेट कर रही होती है तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, छोड़िए पहले ये समझिए। और दूसरा होता है नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये कोई इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है या ग्रुप, कोई ग्रुप या फिर कोई इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है। इसको बोलता है नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, अब इन दो के बीच में अगर मैं समझाऊं तो चलिए मैप में ले चलता हूं मैं आपको। यहाँ हमारा मैप है इंडिया का। अगर यहाँ कहीं पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, अगर कोई यहाँ मान लीजिए कि दिल्ली में बम ब्लास्ट होती है, ऐसे एक इंडिविजुअल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये अगर बम ब्लास्ट हुई और इसमें कोई जो बम ब्लास्ट किया वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है, और पाकिस्तान भी ये एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये जो अटैक हुआ वो कौन सा पार्ट में आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स में, क्योंकि वो हमारे देश के लोगों ने नहीं किया, वो किया है किसी एक्सटर्नल लोगों ने। दूसरा देखिए, अगर मान के चलिए यहीं पे अगर राजस्थान में यहाँ पे मेवाड़ में एक बम गिर जाती है, अगर वो बम गिराने वाला कोई बिहार का हो जाए या झारखंड से हो जाए या कहीं से भी हो जाए, एक छोटा सा कोई भी मवाली गुंडा कोई भी कुछ हो जाए, उसका गवर्नमेंट से कुछ डिमांड हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो कर रहा है तो ये किस पे आ जाएगा? ये आ जाएगा नॉन स्टेट एक्टर्स पे। और उसका कोई फंडिंग नहीं कर रहा भाई, उस पे जो गवर्नमेंट का रोल होता है ना, जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली हैंडल करती है और एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स को गवर्नमेंट डायरेक्टली हैंडल नहीं करती। ठीक है, तो ये दो के बीच में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंसेस है। एक को कौन अंजाम देता है? कोई कंट्री या कोई गवर्नमेंट, और दूसरे को कौन अंजाम देता है? एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप भी। वो दो टाइप के ये टेररिज्म हो गए। पहला स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स और दूसरा एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स। Now we move for another first topic, that is terrorism by external state actors। तो देखिए यहाँ पे इसमें बहुत अच्छा डिफिनेशन डिफाइन किया हुआ है कि गवर्नमेंट जब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोले तो किसी को हम डायरेक्टली भेज दिया, पाकिस्तान का सोल्जर ही अटैक कर दे तो वो डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान किसी को फंडिंग करके भेज रहा है तो वो इनडायरेक्टली हो गया। तो जब भी गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे इन्वॉल्व होता है, एक टेरर अटैक में, वो मान लीजिए टेरर अटैक बहुत सारा हुआ, जैसे 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई में, ठीक है, तो ये ऐसा अटैक हो जाए कहीं भी हमारे कंट्री में, ठीक है, और उसके जो पीछे का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कोई गवर्नमेंट हो, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, किसके अगेंस्ट में? खुद के पीपल या दूसरे कंट्री के, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक टेररिज्म बाय
एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? ताकि किसी एक डिस्टेबल इनेमी कंट्री को कर सके, यानी कि किसी एक इनेमी कंट्री जो है उसको डिसस्टेबल कर सके। ठीक है। अगर देखिए ऑन पब्लिक पे अगर कोई अटैक करता है गवर्नमेंट अपनी ही पब्लिक पे, तो वो भी एक एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स में ही काउंट आता है। लेकिन हालांकि कोई गवर्नमेंट अपनी कंट्री पे बहुत लिमिटेड केसेस में करती है, बहुत रेयर केस है, लेकिन ये मैक्सिमम केसेस जो होता है वो अनदर कंट्री पे ही होती है। नोट के ये कुछ, इफ गवर्नमेंट या कंट्री इन्वॉल्व इन टेरर अटैक अगेंस्ट अनदर कंट्री नोन एज एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। देखिए, जब भी कोई कंट्री दूसरे कंट्री को, जब भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री को पे अटैक करता है, जैसे पाकिस्तान अगर इंडिया पे अटैक कर रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो उसको क्या कहा जाता है? उस टाइप को टेररिज्म को बोलता है एक्सटर्नल स्टेट। जो एक्सटर्नल स्टेट हैं उनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया टेररिज्म है। क्योंकि देखिए बात ऐसी है कि कोई भी टेररिज्म आप करेगा तो वो बेसिकली छुप के करेगा ना, तो वो स्पॉन्सर करती है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। तो इस टाइप के जो अटैक होते हैं वो क्या कह देते हैं? टेररिज्म, एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। ठीक है। अगर बाय द वे गवर्नमेंट को कोई प्रूफ नहीं मिलती है वो स्पॉन्सर टेररिज्म को, मान लीजिए कोई कबूल ही नहीं कर रहा है, कोई लिंक नहीं मिला, लिंकेज नहीं मिली, तो वो किस टाइप का टेररिज्म हो जाएगा? वो आपके आ जाएगा फर्स्ट सेकंड वाले पोर्शन पे, जो कि है नॉन स्टेट एक्टर्स, ये वाले पोर्शन पे आ जाएंगी, अगर वो गवर्नमेंट कोई सबूत वगैरह इकट्ठा नहीं कर पाती है तो। देखिए, जो टेररिज्म इन कश्मीर है ना, वो डी फैक्टो किसके द्वारा किया जाता है? पाकिस्तान के द्वारा। और आईएस, उनके जो आईएस है, आईएसआई, ठीक है, इसको बोला जाता है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, पाकिस्तान इसका नाम ये दिया है। उनका जो लिंकेज है ना, कहाँ पे? टेररिज्म इन कश्मीर, वो डायरेक्टली है भाई, ये कोई अवॉइड नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये डी फैक्टो है। और जो हिंटरलैंड पे टेररिज्म होते हैं, हिंटरलैंड बोले तो कंट्री के अंदर, यहाँ पे, अब ये पाकिस्तान अगर हमारे यहाँ अटैक कर रहा है, चाइना हमारे यहाँ अटैक कर रहा है, तो वो खुद के लोग थोड़ी हो गए हैं, वो एक स्पेसिफिक जगह, एक स्पेसिफिक लोग को भेज के एक जगह पे टारगेट करते हैं। लेकिन मान लीजिए कहीं पे एक रैंडम बम ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, एक मान लीजिए मध्य प्रदेश का एक कोई छोटा सा जिला है यहाँ पे, उस पर अटैक हो जाए रैंडम, एकदम रैंडम, तो क्या हो जाएगा? वो हिंटरलैंड टेररिज्म के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो उनका जो लिंकेज होता है ना, वो जो टेररिज्म होते हैं उनको किसके साथ होते हैं? देखिए, ज़्यादातर इंडिया में टेररिज्म मैं आपको बताऊंगा आगे, उसमें बहुत सारे मैंने टॉपिक बनाए हैं, तो उसमें पता चलेगा कि आपको मैक्सिमम जो अटैक हुए ना, वो इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा किया गया है। सीमी, स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये जो है इसके द्वारा अंजाम दिए जाते थे। और ये सारे लोग जो है ना, वो पाकिस्तान के द्वारा फंडेड किए जाते हैं। तो फिर ये क्या हो गए? एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो गए। ठीक है। अब वही बात करें नॉर्थ ईस्ट एरिया में, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी कुछ वैसा ही है, वही बांग्लादेश और म्यांमार के द्वारा फंडेड किया जाता है। अगर मैं यहाँ आपको मैप दिखाऊं तो यहाँ कहीं म्यांमार है, और ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया ना कहीं बांग्लादेश और म्यांमार के द्वारा फंडेड किया जाता है, और वहाँ पे स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा किया जाता है? एक एक्सटर्नल स्टेट के द्वारा। अब बात किया जाता है कि आखिर इनको फंड किया जाता है, इनको सपोर्ट किया जाता है, तो सपोर्ट किस चीज़ पे करते हैं? तो देखिए, सपोर्ट बहुत सारी चीज़ों पे कर सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल सपोर्ट कर सकते हैं उनके, कोई उनके बंदूक हथियार दे के, उन्हें ट्रेनिंग दे के, उन्हें पैसे देकर, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दे के भी, उन्हें एक शेल्टर दे देते हैं कभी रहने के लिए, तो वो भी एक टाइप से क्या हो गया? सपोर्ट ही हो गया। फिर एक आइडियोलॉजिकल भी होती है। मान लीजिए पाकिस्तान का एक सोच है कि नहीं, हमें पूरा इस्लामिक स्टेट बनानी है, और कोई ग्रुप बना दिया गया, उन्हें फंड देने लगे ताकि वो अपनी आइडियोलॉजी को फैला सके, तो वो भी एक टाइप से क्या होगी? एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट हो गई।
तो हम लोग पहला पहला जो टॉपिक था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरे टॉपिक है टेररिज्म बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, तो नॉन स्टेट एक्टर्स पे कैसे कैसे टेररिज्म होते हैं। तो देखिए, जब भी कोई टेररिज्म का कोई लिंकेज नहीं हो गवर्नमेंट के साथ में, और ना तो पाया गया हो और ना ही कोई पता भी नहीं चल रहा है। अब मान के चलिए कल को किसी के गांव में एक लड़का जो है उसके साथ फैमिली में कुछ गलत हो जाती है। अब वो थाना में गया, थाना में कुछ नहीं हुआ। उसने क्या किया कि एक जब बहुत माथा ख़राब हो गया उसका, तो वो क्या किया, पुलिस थाने में अटैक कर दिया, बम फोड़ दिया वगैरह वगैरह कुछ। उसे कोई फंडिंग नहीं किया। तो वो जो टेररिज्म है वो भी तो एक टेररिज्म है ना। टेररिज्म मीन्स टेररिज्म कुछ भी हो। तो वो जो टेररिज्म हुआ तो वो किसके द्वारा किया गया है? क्या गवर्नमेंट के द्वारा? नहीं, वो एक इंडिविजुअल के द्वारा किया गया है। ना तो उसके पीछे कोई गवर्नमेंट है ना ही कोई है। तो वो जो टेररिज्म होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे टेररिज्म बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स। ये कोई बाहरी स्टेट एक्टर्स नहीं है, हमारे खुद के ही लोग हैं भाई। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ, बहुत प्यारा प्यारा एग्जाम्पल है, तो एक नक्सलिज्म हो जाएंगे। फिर है LTTE जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ठीक है, और फिर है तीसरा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो लोग हमेशा डिमांड करते रहते थे ना कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए वगैरह वगैरह। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे मैंने फिजो के बारे में बताया था, तो वो क्या करता था, इसको मिजोरम को एक टाइप से एक अलग स्टेट बनाना चाहता था, एक अलग नेशन। तो क्या हुई, एक टाइप से ये भी तो एक क्या बोलते हैं कि उसे तो कोई फंडिंग नहीं कर रहा था ना, वो क्या कर रहा था, वो खुद से कर रहा था। तो ये टाइप के जो टेररिज्म हो जाएंगे उसे क्या बोला जाता है? टेररिज्म बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, देखिए लश्कर ताइबा जिसको हम लोग LET बोलेंगे, ये बहुत नाम आप बहुत आगे जाके सुनेंगे। अभी जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में आप सुनेंगे। दूसरा हो गया IMIM, सॉरी MI में फ़ोन ही है। तो IM जो है यानी इंडियन मुजाहिदीन, ठीक है, वो क्लेम करती है खुद को कि वो एक नॉन स्टेट एक्टर्स है। अब आप लोग बोलेगे कि भाई ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्यों क्लेम कर रही हैं? टेररिज्म तो टेररिज्म होता है। देखिए बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई अगर मान लीजिए कोई टेररिज्म हुआ हमारी कंट्री में, अगर मैं आपको मैप में लेके चलता हूँ, एक कंट्री है, एक कंट्री पे कहीं पे यहाँ पे बम ब्लास्ट होती है। अगर इसका टेररिज्म का जो लिंकेज है, अगर वो गवर्नमेंट के कोई गवर्नमेंट है पाकिस्तान का, उससे लिंकेज मिल जाती है, तो इंटरनेशनल जो है वो लोग पाकिस्तान को ना प्रेशर देने लगेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे तो पाकिस्तान का इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है सो नहीं चाहती है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, समझ रहे बात को। तो ये जो है सो अटैक तो करवाना चाह रही है। ये जो अटैक है वो पाकिस्तान तो चाहता ही है कि इंडिया में डिसस्टेबल हो, वहाँ पे अटैक होते रहे। तो पाकिस्तान तो इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता है और अटैक करना चाहता है। तो उसने कुछ कुछ ग्रुप बना रखी है, ठीक है, जैसे कि आ गए यहाँ पे लश्कर ताइबा, फिर है IM इंडियन मुजाहिदीन। ये जो है सो एक टाइप से ग्रुप है जो पाकिस्तान के द्वारा फंडेड किए जाते हैं, लेकिन वो लोग क्लेम करते हैं कि हम एक नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अब देखिए नॉन स्टेट एक्टर रहने से बेनिफिट ये होगा कि इनको जो है ना तो कोई प्रेशर नहीं आएगा इंटरनेशनली। अगर मान लीजिए कोई एक नॉन स्टेट एक्टर्स है, इनको कोई प्रेशर नहीं मिलेगा, इसको भी पाकिस्तान को भी नहीं मिलेगा और ना ही इसे मिलेगा। तो एक टाइप से क्या हो जाती है ना कि इन्हें बेनिफिट हो जाती है कि यहाँ सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो वही बोल रहे हैं कि इन्हें जो है सो खुद को क्लेम करते हैं कि ये एक नॉन स्टेट एक्टर्स है, बट दे डी फैक्टो सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड ISIS। लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि ये जो फंडिंग है ना वो पाकिस्तान ही करता है, ठीक है। और ये जो है सो 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में, ठीक है, तो 26 तारीख 11वां महीना 2008 में हुआ था, ठीक है। तो ये जो अटैक हुई थी मुंबई में, ये पूरी दुनिया जान गई कि इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। तो आखिर भैया ये सब एम क्यों होता है, ये सब अटैक क्यों होते हैं इंडिया में? इतना सवाल तो आना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान को इससे क्या प्रॉब्लम है भाई, अपना खाओ पियो ज़िंदगी में मौज करो ऐसा। तो देखिए वे लोग चाहते हैं टू क्रिएट इनस्टेबिलिटी इन होल कंट्री, नन इन स्पेसिफिक एरिया। कोई भी स्पेसिफिक एरिया में, नॉट कोई स्पेसिफिक एरिया में नहीं भाई,
उनका यही प्लान है कि पूरी जो कंट्री है ना उसे डिसस्टेबल करना है, ठीक है। तो वे कभी कभी छोटे स्केल में तो कभी कभी बड़े स्केल में डैमेज करते रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। उन्हें 300 आदमी मार दिया तो एज अ इंडियन ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन एज अ पॉपुलेशन ये बहुत छोटा डिजिट है, ठीक है। हमारे लिए तो एक पीपल ही मरता है तो वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये अगर कोई अटैक हुआ तो उसमें तो अटैक में तो 1000 लाखों लोग मर जाते हैं, लेकिन एक अगर उस नज़रिए से देखोगे तो ये छोटा ही अटैक हुआ, तो इसमें 300 पीपल मर गए। तो वैसे छोटा छोटा घाव दे देकर ये पाकिस्तान वाले जो है सो या फिर कोई फंडिंग कंट्री होती हैं वो लोग क्या कर देते हैं कि स्मॉल स्केल पे डैमेज दे के वो इंडिया को डिसस्टेबल करना चाहते हैं, ताकि इंडिया ये सब पे माइंड लगाता रहे और वो आगे ना बढ़ पाए। फिर क्या करते हैं ये लोग कि पंपिंग फेक करेंसी, गलत गलत नोट छाप के, मतलब अपनी करेंसी, अपने जो खुद का करेंसी है पाकिस्तान वो छापता नहीं है। ऐसा एक जब 2000 का नोट हमारे यहाँ बैन हुआ था, हाल फिलहाल का बात है, जब 2000 का नोट बैन हुआ था कुछ 2-3 महीना पहले, तो पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा रिपोर्ट आया था जिसमें उन लोगों ने कहा था, क्लेम किया था कि पाकिस्तान जो है 46% खुद का करेंसी प्रिंट करता है और बाकी का 54% जो करेंसी है वो इंडियन प्रिंट करता है। तो आप समझ सकते हैं किस स्केल में है सो फेक करेंसी का पंपिंग हमारे यहाँ पे होते रहता है, ठीक है। ये तो हो गया पहला एम, ठीक है। और दूसरा क्या है ना कि देखिए वे लोग चाहते हैं कि इंडिया को, उनका एक पॉलिसी चलता है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी इंडिया को इतना काटेंगे कि वो एक हजारों बार खून की नदियाँ बह जाएगी, ऐसा उन लोग का एक पॉलिसी ही है। तो अगर कोई कंट्री का ऐसा पॉलिसी ही हो जाए तो क्या मतलब समझ सकते हैं कितना भद्दा कंट्री हो सकता है। फिर है पंपिंग ऑफ फेक करेंसी, मैंने यही बताया था। फिर है सप्लाई आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव मिलिटेंट्स, ये सब भी सप्लाई करना उनका काम होता है। किसका मोटो है ये सब? ISIS का, ठीक है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, बजरंग दल वगैरह, लेकिन उन लोग का ऐसा कोई मोटो नहीं है कि दूसरे कंट्री को डिसस्टेबल करना है। उनका काम है खुद की कंट्री को डिफेंड करना है, और कभी भी ये कंसर्न आ जाए हमारे कंट्री में कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट तो उनको हेल्प करना है। बट इनका मोटो है कि ब्लीड करना है, फेक करेंसी बनाना है, उसको सप्लाई करना है। फिर जो आर्म्स हैं, जो भी उनको मिलिटेंट यानी कि जो हमारे यहाँ अटैक करेंगे उनको वेपन देना है। फिर है स्प्रेडिंग इस्लामिक आइडियोलॉजी, जो इस्लाम का आइडियोलॉजी है उसको जोरों शोरों से बढ़ाना है। फिर है कम्युनल हेटर बढ़ाना है। फिर है क्या कि वीकेन द इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा पुअर बनाना है। तो ये ऐसा इन लोगों के पास मोटो रहता है, किसका? ISIS का। देखिए अब कैटेगरी में आते हैं तो जो टेररिज्म है उसका कितनी टाइप से हमारे इंडिया में है। इन इंडिया टेररिज्म जो हमारे इंडिया में वो 4 तरह के सब मतलब किए जाते हैं। पहला है तो हिंटरलैंड टेररिज्म, ठीक है। दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी। फिर है तीसरा है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। और फिर चौथा है लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीमिज्म। अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं आप इन चारों बारे में समझाता हूँ मैं। जब भी हमारी कंट्री में रैंडम कहीं भी कोई भी टेररिज्म को अंजाम दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हिंटरलैंड टेररिज्म, ठीक है। कहीं भी कोई भी रैंडम, कोई गवर्नमेंट को पता नहीं है कि यहाँ अटैक होने वाला है, कि यहाँ अटैक होने वाला है, तो वो सिक्योरिटी तैनात करके रखती है। अगर वैसे पता होती तो सिक्योरिटी तैनात करके रखती, तो वो हिंटरलैंड में काउंट नहीं होती, ठीक है। पहला ये हो गया। और दूसरा हो गया जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में अगर कहीं अटैक हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अटैक हुए जा रहे वो भी किस में आ जाएंगे? जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी पे आ जाएंगे। फिर नॉर्थ ईस्ट में अगर अटैक हो रहा हो यहाँ पे, ये 2 ऐसे एरिया ना भारत के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फीलिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। अब तो ऐसा नहीं रहा, लेकिन पहले बहुत होती थी। फिर है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, वही जो मैंने अभी बताया। और फिर चौथा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब ये भी नोट कीजिएगा, पहला हिंटरलैंड और दूसरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये दोनों कहीं भी बम फोड़ देते हैं, कहीं भी कुछ भी, कहीं भी अटैक हो सकता है। तो फिर ये 2 को अलग अलग सेपरेट क्यों किया जाता है? दोनों में एक डिफरेंस क्या है? देखिए हिंटरलैंड टेररिज्म जो होते हैं ना, वो एक
एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और ये यानी कि अगर कोई अटैक हुआ कंट्री में और उसके जो पीछे का जो, अगर मान लीजिए रैंडम अटैक हुई और उसके पीछे कोई गवर्नमेंट मिल गया तो उसे बोलता है एक्सटर्नल स्टेट एक्टर, मैंने जस्ट भी बताया। लेकिन कोई अटैक हुआ और उसके पीछे कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो नॉन स्टेट एक्टर्स में काउंट आ जाता है। तो ये दो के बीच में बहुत मेजर डिफरेंसेस है। इसलिए बोला कि मैंने कि वो जो दो थे ग्रुप, वो खुद को क्लेम कर रहे थे कि मैं एक नॉन स्टेट एक्टर्स में आता हूँ। लेकिन क्लेम करने या न करने से क्या होता है, आतंकवादी तो आतंकवादी ही होते हैं। ठीक है, तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स में काउंट आते हैं। तो यही मेजर डिफरेंस है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म भी है तो वो भी कहीं भी अटैक कर देते हैं, और ये हिंटरलैंड वाले भी कहीं भी अटैक कर देते हैं। इनका भी ग्रुप है, इनका भी ग्रुप है, बस फ़र्क ये है कि ये एक खुद से करते हैं, समाज के से मतलब सताए हुए रहते हैं, और ये जो है सो फंडेड होता है किसी गवर्नमेंट का। बस दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, हिंटरलैंड टेररिज्म में और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म में। और ये नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी है वो कहीं ना कहीं नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। और ये दो जो है इंडिया में, वो दो को एक्सटर्नल स्टेट, और जम्मू कश्मीर में बेसिकली पाकिस्तानी फंडिंग करता है, और हिंटरलैंड में तो शायद यूएस भी कर रहा होगा, चाहे चाइना भी कर रहा होगा, बहुत कंट्रीज करते रहते हैं। तो हमने आज का अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले बार हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमने आज टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये सारे हो चुका है हमारा। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब अगले दिन हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि होगा ग्रोथ ऑफ हिंटरलैंड टेररिज्म। ठीक है, हमारे देश में कैसे कैसे हिंटरलैंड टेररिज्म, बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये जो अभी चैप्टर 2 चल रहा है, ये बेसिकली हम लोग इसी टॉपिक पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।